नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10th के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। मेरा एक वीडियो पढ़ा था लेकिन मैंने उसको रिवाइज करके सुना तो उससे साफ आवाज नहीं आ रही थी इस टॉपिक पे, इसलिए मैंने सोचा इसका एक पुनः वीडियो बनाई जाए। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या और इसके इफेक्ट क्या है, भविष्य में इसके प्रभाव क्या है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस या हरित गृह किसे कहते हैं, इसको जानने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाउस जानेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पे ठंडक बहुत ज्यादा होती है वहां पे हार्टिकल्चर में सब्जियों की खेती के लिए किसान क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में एक कांच का ग्लास लेते हैं। एक कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास ले लेते हैं और यहां मिट्टी डाल के एक कोई पौधा लगा देते हैं। जैसे ये पौधा लगा दिया गया, मान लिया कोई सब्जी है इधर लगा दिया गया। ये पौधे को लगाने के बाद क्या किया जाता है कि इस कांच के ग्लास के ऊपर ग्रीन पेंट लगा दिया जाता है। एक्चुअली मेरे पास तो ग्रीन कलर है नहीं यहाँ, तो मैं इसको इसी पेन के माध्यम से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग ग्रीन पेंट लगा देते हैं। आपने तो ब्लू पेंट लगा दिया, अब वो लोग ग्रीन पेंट लगा दिया, अब ये बन गया ग्रीन हाउस। क्या बन गया? ग्रीन हाउस बन गया, हरा घर। तो इसका काम क्या होता है हरे घर का? ये सूर्य के प्रकाश, मान लीजिए यहां पे सन निकले तो ये सनलाइट को क्या करता है, अंदर जाने देता है। मान लीजिए यहां से सनलाइट अंदर आ रही है तो ये सनलाइट को अंदर जाने देता है। सारे की सारी सनलाइट अंदर जाएंगे, पूरे सनलाइट को ये क्या करता है, अंदर जाने देता है। सारा सनलाइट इसके अंदर जानेगा और जाने के बाद जब यहां से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब इससे टकरा करके ये लोग वापस जाने देते हैं, तो पुनः ही नहीं ये वापस नहीं जाने देता है, फिर से इसी के अंदर क्या कर देता है, बैक कर देता है, जिससे इसके अंदर का तापमान बना रहता है और सब्जियां अच्छे से होती हैं। तो ये वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, अब मान लिया इसका इफेक्ट क्या है, ये देखिए, ये जैसे मान लिया पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कुछ ऊंचाई पर वायुमंडल होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। ये मान लिया वायुमंडल है, तो बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक परत बन गई है। मान लिया इसको हम ब्लैक दिखाते हैं क्योंकि कार्बन काला होता है, तो उसी से रिलेट करके मैं दिखाता हूं। इसमें जो है यहां पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है। क्या बन गई है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, CO2 लेयर है। ये लेयर क्या करता है, सनलाइट को अंदर आने देता है। मतलब यहां से मान लीजिए सनलाइट है तो ये सनलाइट पृथ्वी पे आएगी, ये अर्थ है, यहां पे आएगी, ठीक है। सनलाइट को क्या करेगा, ये अंदर आने देता है। तो सूर्य की किरणें अंदर आ रही हैं, इधर आ रही हैं, ये सारे के सारे आ रही हैं, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये सारी किरणें पृथ्वी से टकरा कर जब पुनः वापस जाती हैं, जैसे मान लीजिए यहां से टकराई, ये इधर वापस जा रही हैं सब, तो जब ये वापस जाती हैं तो ये जो CO2 लेयर का परत है, मतलब जो CO2 लेयर है, ये क्या करता है, पुनः इन लाइट को पृथ्वी पर वापस कर देता है, मतलब जाने नहीं देता है। इनको क्या कर देता, पृथ्वी पर वापस कर देता। अब आप थोड़ा सोच कर बताइए कि अगर सनलाइट पृथ्वी पे आया और टकरा कर लगभग 90% रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जाकर के CO2 लेयर के अंदर फंस गया और पुनः रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर आ गया, वापस नहीं जा पाया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। क्या होगा,
पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पृथ्वी का तापमान। और अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से हमारे पृथ्वी पर क्या उत्पन्न हो गया? ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो गई। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आप जानते हैं कि हम लोग के नॉर्थ में एक पहाड़ है, एक पर्वत है जिसको हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। और हिमालय का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, किससे निर्मित है? हिम से निर्मित है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा हिम पिघलेगा। हिम पिघलेगा मतलब बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। और जब पिघलेगा बर्फ तो क्या आएगा? बाढ़। क्या आएगा? बाढ़ आएगा। इससे जो तटीय क्षेत्र है वो पूर्णतया डूब जाएंगे, सुनामी का रूप ले लेगा। तो इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, खासकर वायु पॉल्यूशन, मतलब हम जो वायु प्रदूषण है या एयर पॉल्यूशन है, इसको कंट्रोल करें। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो भविष्य में समस्याएं होंगी। हो सकता है आपके जीवन में समस्या ना हो, आपके बच्चों के जीवन में समस्या ना हो, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगी। इसलिए हम लोगों को नेचर के साथ समझौता करके नेचर को प्रिवेंट करना यह हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे प्रदूषण कम से कम किया जाए। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, ओनली फॉरेस्टेशन। अधिक से अधिक वन लगाए जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। थैंक यू।